हाँ, नमस्कार। मैं आचार्य अनुपम जोली। ज्योतिष के ग्रहों की श्रृंखला में आज मंगल ग्रह पे चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह हमारे जीवन में, देखो, जीवन में हर चीज़ जरूरी है, उसमें साहस बहुत ज़रूरी है। तो मंगल जो है वो साहस देता है, और अगर मंगल कमज़ोर हो तो व्यक्ति ये कह लो डरपोक हो जाएगा। तो और मंगल बहुत पावरफुल हो तो भी गड़बड़ है। तो मंगल एक बैलेंस्ड होना चाहिए जीवन के अंदर, ऐसा मान्यता है। जो पॉमिस्ट्री है उसमें भी मंगल के दो स्थान बताए हैं। जैसे ये हाथ है तो इसमें एक स्थान यहाँ बताया, एक स्थान यहाँ बताया। लाल किताब तो ये कहती है कि एक मंदा मंगल है, मतलब वो बुरा मंगल है, और एक अच्छा मंगल है। तो यहाँ पर मंगल को अच्छा बुरा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जब शक्ति आती है इंसान के हाथ में, ताकत आती है, क्योंकि मंगल शक्ति और ताकत का कारक है, तब शायद हमारे जीवन में बुराइयां भी आ जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि मंगल के पास ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है, साहस है, और साहस के साथ कभी कभी दुस्साहस भी हो जाता है। तो इसलिए मंगल एक बैलेंस प्लेनेट होना चाहिए कुंडली के अंदर। और वो दुस्साहस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं झगड़ों में, मारपीट में, लड़ाई में, इन सब चीज़ों में भी ले जा सकता है। तो मंगल, अच्छा मंगल किसी व्यक्ति को अच्छा स्पोर्ट्समैन बना सकता है, पुलिस में अच्छी पोजीशन दिला सकता है, मिलिट्री में अच्छी पोजीशन दिला सकता है, और वहीं बुरा मंगल आपको किसी गली का गुंडा भी बना सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मंगल आपके जीवन में होना जरूरी है एक अच्छी पोजीशन में, क्योंकि साहस के बिना जीवन नहीं है। तो दूसरी बात यह कि मंगल को रक्त का कारक बताया। तो रक्त का मतलब रक्तपात भी मंगल के अंतर्गत ही है। मुझे ध्यान है आज से बहुत साल पहले बॉम्बे में कुछ घटना घटी थी, आतंकवादी घटना। तो मेरे से एक शो के अंदर किसी ने पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो मैंने कहा कि उस समय शायद मंगल की स्थिति कुछ आसमान में कुछ ऐसी थी, एग्जैक्ट मुझे अभी याद भी नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि मंगल अगर मतलब मंगल का मतलब पुलिस, और मंगल का मतलब मतलब ये अस्त्र शस्त्र। तो कहने का मतलब है कि अगर पुलिस मुस्तैद रहती तो शायद ये बच भी सकता था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मंगल, अच्छा मंगल आपको एक लीडरशिप देता है, साहस देता है, और एक मतलब अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। वही मंगल अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो आपको गलत रास्तों में भी लेके जा सकता है। और मंगल अगर वाणी भाव में पापी ग्रहों के साथ हो तो व्यक्ति झूठ बोलने में भी माहिर होता है। तो ये तो है मंगल का पूरा खेल। तो मंगल जमीनों का कारक है। तो कहते हैं ना, वीरा भोग्या वसुंधरा। तो जिसके पास ताकत है वही इस धरती के सारे सुख ले सकता है। तो यहाँ पर हम अपनी ताकत को भी जमीन से नापते हैं। तो तभी तो राजा लोग एक दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे कि उसकी जमीन बढ़ जाए। और आज की डेट में अगर आप देखो तो आपकी दीवार पे आधे आधे इंच पे कोर्ट केस हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो जमीन क्योंकि संसार में निश्चित है, तो जमीन एक पावर का सेंटर है, और जमीन का कारक भी मंगल है। तो जो लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, जमीनों का काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी मंगल प्लेनेट से गवर्न है। तो मंगल से आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, ताकत, ताकत, जमीन की ताकत, बाहुबल की ताकत या साहस। तो ये मंगल का ओवरऑल रोल है। तो अगर आप देखें तो मंगल को ठीक कैसे कर सकते हो अगर आपके किसी का खराब मंगल है। तो अगर हम इसके देवता को नमस्कार करें, क्योंकि देवता बहुत बैलेंस्ड है। इसके देवता कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी बल का प्रतीक है। थोड़ा सा हनुमान जी के बारे में आपको बताता हूँ। पुराने समय में, और अब भी होता होगा गाँवों में, तो गाँवों में अखाड़े हुआ करते थे। तो जो गाँवों के युवक है उस अखाड़े में शरीर सौष्ठव या अपना शरीर बनाते थे, अपना एक्सरसाइज करते थे, कुश्ती करते थे, ये सब चीज़ें करते थे। तो उस अखाड़े में ओपन टू स्काई एक मतलब चबूतरे पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होती थी। वो दो काम करती थी। एक तो उन बच्चों को प्रेरणा देती थी बल की, और दूसरा उस गांव के रक्षक के रूप में भी होते थे हनुमान जी। तो हनुमान जी मंगल के देवता हैं। तो हनुमान जी की उपासना से मंगल ठीक होता है। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो इसके अवतार नरसिंह अवतार है, जो आधे शेर थे आधे इंसान थे, हिरण्यकश्यप को जिन्होंने वध किया। तो नरसिंह भी एक ताकत के मतलब अवतार हैं। तो इस प्रकार से नरसिंह जी की पूजा करके भी आप मंगल को ठीक कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा करके भी मंगल को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपने मंगल को बैलेंस किया है, और अगर आप दब्बू हैं तो आपको मंगल को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। छोटा सा किस्सा बताता हूँ विवेकानंद जी का। एक बार विवेकानंद जी के पास एक बहुत ही दुबला पतला कृशकाय लड़का उनके कमरे में प्रवेश करता है और कहता है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं कैसे भगवान को पाऊं। तो विवेकानंद जी ने बाहर गार्डन में नजर डाली, लोग फुटबॉल खेल रहे थे, कई बच्चे। कहते पहले फुटबॉल खेलो बाद में आना।
पहले अपने शरीर को ठीक करो, अच्छा स्वास्थ्य बनाओ, फिर हम भगवान की बात करेंगे। तो सब शरीर, एक मजबूत शरीर के अंदर ही कहीं ना कहीं हम सारे जीवन के कार्य कर सकते हैं। तो मंगल आपके जीवन में अगर बैलेंस्ड है, और नहीं तो हनुमत जी की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए, उससे आपके जीवन में ठीक होगा। मंगल की दिशा दक्षिण है, तो आपने सुना होगा कई बार हनुमान जी के मंदिर पे लिखा होता है दक्षिण मुखी बालाजी, दक्षिण मुखी हनुमान जी, स्पेशली मेंशन होता है। तो जो दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं वो बल का रूप है, और जो पूर्व मुखी हनुमान जी हैं वो आपका भक्ति का रूप है। पूर्व दिशा मैंने आपको किसी वीडियो में बताया था, सूर्य का होता है जो भगवान राम से कनेक्टेड है, तो वो राम उनके इष्ट हैं। तो दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर आपको शक्ति देते हैं, और वो उसकी पूजा करने से आपके जीवन में, अगर आप कमजोर हो, किसी प्रकार से परेशान हो, तो आपके जीवन में शक्ति आएगी। अगर आप हनुमान जी के 100 पाठ एक साथ करते हो, जो शतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, तो आपके जीवन की हर परेशानी का हल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस उपासना से कर सकते हैं। मंगल का रत्न जो है वो है मूंगा, जिसे जो समुद्र में पाया जाता है, और कहते हैं कि मूंगा एक वृक्ष है और समुद्र के अंदर पाया जाता है। आपने कभी सुना होगा कोरल आयरलैंड कई कंट्रीज में है, तो आपका इटली और जापान, इनके समुद्र में आपका मूंगा अच्छी क्वालिटी का मिलता है, जो हम धारण कर सकते हैं। इसको, मूंगे को संस्कृत और हिंदी में प्रवाल कहते हैं। तो आपने सुना होगा आयुर्वेद के अंदर जो एनीमिक होते हैं, खून की कमी होती है या थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनकी शक्ति वर्धन के लिए प्रवाल पिष्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ज्योतिष, आयुर्वेद सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कोई व्यक्ति एनीमिक है तो भी मंगल वीक होने से एनीमिक हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, मतलब रक्त, जो लाल रक्त सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो मंगल के अधीन है। तो अगर आप एनीमिक हैं, आप डरपोक हैं, तो और अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे घर का मालिक है, तो आपको जरूर मूंगा धारण करना चाहिए, जिससे आपकी जीवन की कमियां खत्म हो सके। मंगल की जो आपकी जो मेटल है वो है आपका तांबा, तो तांबे को भी आप धारण कर सकते हो। आपको पता है पुराने जमाने में लोग बाग अष्ट धातु का कड़ा यहाँ बाजू में पहनते थे, और वो कई प्रकार की बीमारियों से दूर करता था। तो हमारे ग्रहों से जो मेटल है वो जुड़े हुए हैं, जैसे शनि का लोहा, सूर्य का सोना। तो मंगल का जो धातु है वो आपका तांबा है। तो आप रात को स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, रात को तांबे के लोटे में जल रखें लकड़ी के पट्टे पे, और सुबह उठकर उसको पी लें। आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपके जीवन में स्वास्थ्य आने लगेगा, तो मंगल वाली शक्ति आने लगेगी। मंगल का आप अपने बाजू में कड़ा भी धारण कर सकते हैं, मतलब इसका तांबे की अंगूठी धारण कर सकते हो। तो तांबे को अपने जीवन से जोड़ सकते हो, आप मूंगे को जोड़ सकते हो, और अगर तांबे में कोई मूंगे की अंगूठी ना बनाए तो सोने में भी पहन सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर मूंगे की अंगूठी पहन सकते हैं। और मंगल का जो यंत्र होता है वो त्रिभुजाकार होता है, और तिकोना मूंगा बहुत लाभकारी होता है। तो तिकोना प्रकृति से नहीं मिलता, हाँ उसको जो सुनार होता है या जो भी उसका रत्न का काम करते हैं, वो उसकी घिसाई करके तिकोना मूंगा बनाते हैं। तो बड़ा अच्छा है, मैंने बहुत सारे लोगों को तिकोना मूंगा अंगूठी में पहने देखता हूँ। तो उसमें एक गलती करते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अपना जो रिंग फिंगर है, इसमें मतलब मूंगे की अंगूठी पहनी जाती है, तो अंगूठी में जो तिकोना हिस्सा है वो अंदर की तरफ जाए, मतलब हमारे मंगल की एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करे। तो कई बार लोगों का तिकोना हिस्सा बाहर की तरफ होता है, लाभ तो वो भी देगा, पर अंदर की तरफ अगर तिकोना करेंगे तो उसके लाभ उससे ज्यादा होंगे। तो ये छोटी बातें मंगल की जो आपके जीवन में बहुत ही कल्याण करेंगी। मंगल आपके जीवन का आधार है। मंगल जमीनों का कारक है, तो जिन लोगों के जीवन में स्ट्रगल है, जमीन मकान का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो मंगल का पूजा कर सकते हैं, मंगल की पूजा कर सकते हैं। मंगल की पूजा का एक स्थान बताता हूँ आपको। इंदौर में एक मंगलनाथ है, वहां पर मंगल की पूजा होती है, तो उससे भी मंगल के दोष खत्म होते हैं। और आपने एक शब्द तो सुना होगा मांगलिक दोष, तो मांगलिक दोष क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपकी जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष होता है। और मांगलिक दोष में शादी के अंदर कहते हैं कुछ अड़चने आती हैं। तो इसका कारण क्या है वो अपन समझ लेते हैं। मंगल क्योंकि एनर्जी का कारक है, इसमें ज्यादा एनर्जी है, तो अगर पहले भाव में लग्न में मंगल होगा तो व्यक्ति गुस्से वाला होगा। क्रोधी व्यक्ति या स्त्री या पुरुष को अगर क्रोधी है जरूरत से ज्यादा, तो वो भी वैवाहिक जीवन में कष्ट ही देता है। और मंगल की दृष्टि होती है चौथे, सातवें, 8वें घर में। तो लग्न में बैठा मंगल आपके सुख भाव को देख रहा है,
वहां गड़बड़ कर रहा है, वैवाहिक जीवन को देख रहा है, आपके मांगल्य मतलब आयु के खाने को देख रहा है। मंगल का 8वें घर से कनेक्शन कई बार, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है, तो ऐसे लोग अगर करियर बनाते हैं तो वो सर्जन भी अच्छे हो सकते हैं जो मेडिकल के अंदर। तो मंगल जब 8वें घर से कनेक्ट होता है तो कभी कभार एक्सीडेंट, खून के बहाव से, या इस प्रकार की किसी अग्नि की चपेट में आने से, या किसी अस्त्र शस्त्र से इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो कुल मिला के बात है कि मंगल अगर लग्न में है तो सुख भाव को देख रहा है, वैवाहिक जीवन को देख रहा है, 8वें घर को देख रहा है, जो थोड़ा बहुत कष्ट दे सकता है। अगर वो चौथे घर में बैठा है तो आपके सीधा फिर आपके चौथी दृष्टि से वैवाहिक जीवन को देखेगा। तो कुल मिलाकर बात है कि जो घर बताए गए, पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां, ये सारे के सारे का संबंध कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी के लिए है। तो मंगल का वहां बैठना कभी कभार कष्टकारी होता है, पर हर बार नहीं होता। हम सोचते हैं कि मांगलिक कुंडली है तो हर बार वो कष्टकारी होगा, कभी कभार मंगल अच्छा भी होता है। मंगल अगर अपने घर में हो, मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, तो बुरा नहीं होता। मकर राशि में उच्च का मंगल होता है। आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, भगवान राम का जो लग्न है वो कर्क लग्न है, और कर्क लग्न में कहते हैं कि मंगल राजयोग कारक ग्रह होता है। और मंगल राजयोग कारक ग्रह होता है तो क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है, तो कर्क लग्न में 5वें घर और 10वें घर का मालिक मंगल होता है। और भगवान राम के मंगल उच्च का है 7वें घर में। 7वां घर ना सिर्फ पत्नी का होता है, एक एसोसिएशन का भी होता है जिससे आप जुड़ रहे हो। तो जब भगवान राम के जीवन में हनुमान जी का जुड़ाव हुआ तो उनके जीवन का अगर हम देखते हैं रामायण जी में, तो वो जो सुंदरकांड का प्रसंग है जिसमें हनुमान जी सबसे पहले राम जी से मिलने आते हैं। हालांकि ग्रंथों में हनुमान जी तो बहुत पहले ही हो गए थे, वो बचपन में भी बंदर के रूप में राम जी से मिलने चले गए थे। कहते हैं शंकर के अवतार है, शिव के अवतार है, शंकर सुवन केसरी नंदन जो है वो राम के दर्शन के लिए ही हुए थे। परंतु जो ऑफिशियली कहानी के अंदर सुग्रीव के लिए वो राम से मिलने गए, उनको लगा कहीं बाली के गुप्तचर तो नहीं है, और फिर बाद में जो हुआ आप सब लोग जानते हैं। तो भगवान राम के जीवन में हनुमान जी का आना भी एक बड़ा सुखद बात है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मंगल से अगर हम देखें तो आपका अमंगल दूर हो सकता है, और अमंगल दूर करने के लिए हनुमंत उपासना सर्वोपरि है।